अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज एडवोकेट सालार खान एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज एंड लॉ। आज हम कुछ बात करेंगे तलाक के हवाले से। एक निहायत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन अक्सर औकात लोगों को इसके बारे में सही तरह से मालूमात नहीं होती कि तलाक कैसे देते हैं, इसका बाकायदा तरीका क्या है। सबसे पहले तो मैं माजरत के साथ ये कहना चाहूँगा कि कोशिश करें जैसे कैसे करके ज़िंदगी आपस में गुजारें। ये अल्लाह पाक के नज़दीक सबसे गुनाहगार, सबसे गंदा अमल है, जिसको अल्लाह पाक ने सख्ती से नापसंदीदा अमल करार दिया है। लेकिन फिर भी इस्लाम में गुंजाइश है। खुदा ना खास्ता ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जब मियाँ बीवी बिल्कुल एक दूसरे के साथ गुजारा नहीं कर सकते और खुदा ना खास्ता एक दूसरे की जान जाने की नौबत आ जाए, तो तलाक का हक बिल्कुल इस्लाम में दिया गया है, हाजिर है। आप इस हक को अवेल कर सकते हैं। लेकिन हम कभी भी इस चीज़ को एडमायर नहीं करेंगे कि इस हक को इस्तेमाल किया जाए। मैं इस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। मर्द के पास टोटली राइट होता है। फैमिली ऑर्डिनेंस 1961 सेक्शन 7 में प्रोसीजर पूरा वाज़े बताया गया है कि मर्द को पूरा हक है, वो जब चाहे जिन हालात के तहत जाए वो तलाक दे सकता है। इसी तरह अगर औरत तलाक का हक इस्तेमाल करना चाहती है तो उसको रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 के तहत पूरा प्रोसीजर बताया गया है कि अगर वो चाहे वो किसी भी टाइम खुला जो है वो अदालत में बाकायदा तौर पर दायर कर सकती है। खुला के तहत फिर जज जो है वो उस पूरे केस को देखेगा, अंडरस्टैंड करेगा। अगर वो समझता है कि जी औरत जो है उसको उसकी तलाक बनती है तो वो उसको देगा। इसके अलावा भी एक चीज़ है, वो है तलाक तफवीज़। तलाक तफवीज़ निकाहनामे के अंदर एक कॉलम होता है जिसके अंदर औरत को बाकायदा राइट दिया जाता है कि अगर वो किसी टाइम पे भी चाहे तो वो तलाक ले सकती है। लेकिन ये राइट मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया था कि औरत को देना नहीं चाहिए। औरतें जज्बाती ज़्यादा होती हैं और खुदा ना खास्ता थोड़ी सी लड़ाई हो तो वो इस राइट का इस्तेमाल 2 मिनट में लगा सकती हैं। इसके अलावा जनाब एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि तलाक जो भी होती है इसके लिए अगर मर्द औरत को देगा या औरत मर्द को देगी तो उसमें नोटिस का भेजना बहुत ज़रूरी होता है। वर्बल तो आप दे देंगे, लेकिन वर्बल के अलावा जब कानूनी तरीके से देखा जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन भिजवाना बहुत ज़रूरी है। अगर मर्द औरत को तलाक देगा तो औरत को उसका नोटिस भेजेगा और एक नोटिस भेजेगा यूनियन काउंसिल में। यूनियन काउंसिल में बाकायदा जाके आपको तलाक दर्ज करवानी होगी। जब आप अपनी तलाक को यूनियन काउंसिल में दर्ज करवाएंगे तब आपकी तलाक वैलिड करार दी जाएगी। जो चेयरमैन होगा यूनियन काउंसिल का, उसके पास जाके अपनी तलाक जमा करानी है। अगर इसी तरह औरत तलाक तफवीज़ का हक इस्तेमाल करती है तो उसको भी मर्द को तलाक भिजवानी होगी और इसके अलावा यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को भी तलाक भिजवानी होगी। अच्छा, कुछ मामला इस तरह के भी देखने में आए हैं कि जनाब औरत को मर्द ने फौत होते हुए अपने वफात के वक्त पे तलाक दे दी, लेकिन औरत फिर भी अपने राइट्स जो हैं, प्रॉपर्टी, ये हर चीज़ लेने में कामयाब हो गई। उसकी वजह ये बनती है कि जब तक मियाँ जो है तलाक देता है अपनी बीवी को, लेकिन नोटिस नहीं भिजवाता, यूनियन काउंसिल में जमा नहीं कराता, तो वो तलाक जो है कानूनी तौर पे वैल्यू नहीं रखती और वो बाकायदा तलाक कंसीडर नहीं होगी। इसीलिए जब भी तलाक देते हैं तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो यूनियन काउंसिल में जमा कराना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ निहायत इम्पॉर्टेंट मालूमात थी जो कि मैं समझता हूँ कि आप लोगों को मालूम होना बहुत ज़रूरी था और मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया। लिहाजा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।